हमारे भाइयों की तरफ अगर कोई आंख उठाएगा तो उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा जिस भाषा में वो समझना चाहते हैं। चलते रोड पे गाड़ी छोड़ी, उसमें से बंदे कूदे, गाड़ी खाई उसमें बीच में जाके पलट गई। उसके बाद जो 2 बंदे भागे थे उनके पीछे हम भागे, हमारे जो सोनू भाई है उसके उसमें गोली मार दी उन्होंने। और जितने भी हमारे गौ भक्त हैं जो अपनी ज़िंदगी को मौत के रूप में, मौत के साथ खिलवाड़ करके, मौत के सामना करके जो गौ माता की रक्षा करते हैं, उनको लाइसेंसी हथियार तुरंत उपलब्ध कराए जाएं, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल एक है कि हमारी गौ माता की रक्षा हो। आज सवेरे जो घटना हुई है मामन खान के इलाका है, फिरोजपुर झिरका के अंदर ही हुई है, तो ये मामन खान को भी चेतावनी है। अब जो अगला जो गाड़ी पकड़ी जाएगी वो पकड़ी जाएगी, सबसे पहले तो मामन खान तेरे इलाके से पकड़ी जाएगी और तुम्हारे घरों में से खींच के तस्करों को निकाला जाएगा। अगर तुझे प्याज सी फोड़नी है तो अब तेरी प्याज हम फोड़ के हम दिखाएंगे किस प्रकार प्याज फोड़ी जाती है। हरियाणा के मेवात जिला में लगातार गो तस्करी बढ़ती जा रही है और गो तस्कर अब आतंकी का रूप लेने लगे हैं। उनको आतंकी क्यों ना कहें और क्यों उनको आतंकी अब कहा जाने लगा है, ये आपको इस खबर में दिखाएंगे कि कैसे जब गोरक्षक अपनी जान पर खेलकर गायों को बचाने के लिए गो तस्करों का पीछा करने लगे तो गोरक्षक को इन तस्करों ने गोली मार दी। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। हरियाणा का मेवात जिला आजकल मशहूर केवल इसलिए है क्योंकि वहां पर गौ तस्करी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। हरियाणा सरकार ने गायों को बचाने के लिए, गोवंशों को बचाने के लिए गो संवर्धन एक्ट बनाया, लेकिन वो धरातल पर कहीं लागू होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगातार गो तस्करी की घटनाएं बढ़ती है। हमने आपको तमाम खबरें आज से पहले दिखाई है जब गो तस्कर सरेआम ना केवल मेवात में बल्कि साइबर सिटी जैसे इस शहर में भी सड़कों पर जमकर आतंक मचाते हैं। और अब आतंक की एक और घटना सामने आई है जब गो तस्करों ने एक गोरक्षक को गोली मारकर घायल कर दिया। यह घटना बीती रात की है जब शुक्रवार देर रात मेवात इलाके में मुंबई एक्सप्रेसवे के पास जब गोरक्षकों को सूचना मिली कि गो तस्कर यहां से गुजरने वाले हैं और अपनी गाड़ियों में गायों को काटने के लिए भरकर ले जा रहे हैं, उसी दौरान गोरक्षकों ने उनका पीछा किया, लेकिन गो तस्करों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी और अपने अवैध हथियारों से उन्होंने एक गोरक्षक को गोली मारकर घायल कर दिया। अब उस गोरक्षक की जिंदगी और मौत के बीच इलाज उनका गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में किया जा रहा है। यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर आपको तमाम जितने लोग नजर आ रहे हैं ये सभी गोरक्षा से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जो गायों की जिंदगी बचाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी जिंदगियों को खतरे में डालते हैं। अब ये यहाँ पर आए हैं और जिनको गोली लगी है वो रेवाड़ी के सोनू सरपंच नाम उनका बताया जा रहा है, जो कि गोरक्षा का काम करते हैं और उनको पेट में गोली लगी है, जिसके बाद उनको गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज कराने के लिए लाया गया है। यहाँ पर गोरक्षा से जुड़े हुए, दल से जुड़े हुए तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष हैं, वो मौजूद हैं। इसके अलावा उनसे भी हम बात करेंगे जो उस समय सोनू सरपंच के साथ मौजूद रहे इस गोरक्षक दल में जिस पर फायरिंग हुई है, वो हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आजाद जी हैं, गोरक्षा दल के अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं हरियाणा में। सर, मेवात में जो घटना हुई है उस पर क्या कहेंगे और क्या घटना सूचना आपको लगी है? देखिए, जो सोनू जी हैं हमारे, सुबह संगेल के पास गो तस्करों ने उनको गोली मारी और जीवन और मौत के बीच मेदांता में वो जूझ रहे हैं। सभी गो भक्त जो है गौ माता से प्रार्थना करने के लिए आए हैं कि जो है जल्दी वो स्वस्थ हो जाए, ऑपरेशन ठीक हो जाए। देखिए, मेवात की कोई घटना ये नई नहीं है, इससे पहले भी आए दिन जो मेवात में नंगा तांडव हो रहा है। मैंने परसों ही पीएम ऑफिस में, सीएम में, डीजीपी हरियाणा को मेल की हुई है कि ईद आने वाली है और ईद में भी और आए दिन भी मेवात जो है एक मिनी कश्मीर बन चुका है, पाकिस्तान बन चुका है। यहाँ गो हत्या तो होती, साथ में लव जिहाद, साइबर ठगी, सभी अपराध इसमें हो रहे हैं। तो बार बार सरकारों से अनुरोध करने के बाद भी सरकारें इस ओर ध्यान नहीं दी जा रही है और इस सारे जो घटनाक्रम है, बार बार जो घटनाएं हो रही है, इनका सरदार है, जो गो हत्यारों का सरदार है वो मामन खान है। क्योंकि मामन खान विधानसभा में भी मोनू जैसे सब लोगों को जान से मारने की, प्याज सी फोड़ने की धमकी देता है। इसलिए आपने देखा होगा अभी भी जो सोनू को गोली लगी है वो जो है उसका जो सरगना है वो मामन खान। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि मामन खान को गिरफ्तार करना चाहिए और मेवात में कम से कम 3 कंपनियां मिलिट्री की लगानी चाहिए, क्योंकि जो मेवात है आए दिन अपराध का केंद्र बन चुका। जैसे कश्मीर से हिंदू पलायन कर गए थे ब्राह्मण, ऐसे ही मेवात से हिंदू पलायन कर चुका है।
वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और सभी गोरक्षकों को माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूँगा कि देश के सभी गोरक्षकों को प्रधानमंत्री जी को सबको लाइसेंस देने चाहिए और जो गो हत्या करता है कोई भी है उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। देखिए राम और कृष्ण का देश है जहाँ गाय की पूजा होती थी, स्वयं श्री कृष्ण जी ने नंगे पैरों गाय को चरा, जो मेवात है वो ब्रिज का क्षेत्र, और आज जो 2000 गायें रोज कट जाती है। इसलिए सरकारों को गौ माता को राजनीति की आंख से बंद करके दूर हटा करके देखना चाहिए और गो हत्या पर जो है लगाम लगाना चाहिए। चलिए, हमारे साथ वो युवक भी है जो इस गोरक्षक दल से जुड़ा हुआ था और जब सोनू पर फायरिंग हुई तो खुद वो गो तस्करों का पीछा करने वाली टीम में मौजूद थे। क्या नाम है आपका? संजू जी। संजय, ये बताइए कि क्या हुआ था रात में, कहाँ आप लोग जा रहे थे, कैसे आप लोगों को ये सारी घटना से दो चार होना पड़ा? हम रोज़ बम्बई हाईवे बम्बई दिल्ली के ऊपर हाईवे लगाते नाका, तो हमको किसी मुखबर के द्वारा सूचना मिली और जैसे ये पिकअप आई हमने इसका पीछा करा। पीछा करने के बाद ये गाड़ी नहीं रुकी, हाथ दे रहे थे इसको नहीं रुकी। उसके बाद इसने चलते रोड पे गाड़ी छोड़ी, उसमें से बंदे कूदे, गाड़ी खाई उसमें बीच में जाके पलट गई। उसके बाद जो 2 बंदे भागे थे उनके पीछे हम भागे, हमारे जो सोनू भाई है उसमें गोली मार दी उन्होंने। अच्छा, ये कौन सी गाड़ी थी और उसमें कितनी गायें भरी हुई थी? उसमें 6 गाय तो भर रही थी, जिसमें से 3 गाय मिली और 3 वहाँ से बंदे ले गए, ऊपर सब्जी भर रही थी उसके। गौ तस्कर कितने थे? क्या उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दिया आप लोगों पर तुरंत? हाँ, तुरंत ही फायरिंग करनी चालू कर दी। तो सोनू को कितनी गोलियां लगी हैं और क्या उस समय हुआ? हमारे सामने एक गोली लगी थी, बस एक गोली लगी थी, वहाँ से वो बंदा भाग गया। तीनों बंदे जो भाग गए थे, हम सोनू को उठा के अपने हॉस्पिटल ले आए। आप लोग कितने लोग थे? कौन सी गाड़ी में आप लोग? हम सिकोर पे गाड़ी थी, 7 बंदे थे। वो गोली मार के भाग गए आप लोग? हाँ। ठीक है, हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। गुरुग्राम के वकील हैं और इस तरह के मुद्दों पर काफ़ी प्रखर आवाज़ अपनी रखते हैं, कुलभूषण भारद्वाज जी। कुलभूषण जी, सवाल तो ये भी उठता है ना, लोग कहते हैं जब घटनाएं कही हुई कि गोरक्षक गुंडागर्दी करते हैं, बहुत से नेताओं ने ऐसी बातें कही हैं, लेकिन अब जब गोरक्षकों पर सरेआम इस तरह गोलियां मार दी जाती हैं, एक तो इलीगल काम करते हैं और उसके बाद तस्कर इस तरह से अपनी गोलियों का शिकार बना रहे हैं गो भक्तों को, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सुनील जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो लोग गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, आज उनके मुंह में दही जम गया है। जब गो भक्तों को गोलियां लगती हैं, गो भक्त जो है मौत और ज़िंदगी से झूलते हैं, तो एक भी मुस्लिम जो मेवात के अंदर बैठे हैं उनकी जुबान नहीं खुलती है। आप देखिए किस प्रकार से तांडव है, आए दिन गो भक्तों के ऊपर गोलियाँ चल रही हैं, आए दिन गो तस्करी बढ़ रही है, गो हत्याएँ बढ़ रही हैं। तो मैं सरकार से और अपने नवनियुक्त मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी से निवेदन करता हूँ, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि इन गो तस्करों पर लगाम लगाएं और जितने भी हमारे गो भक्त हैं जो अपनी ज़िंदगी को मौत के रूप में, मौत के साथ खिलवाड़ करके, मौत के सामना करके जो गौ माता की रक्षा करते हैं, उनको लाइसेंसी हथियार तुरंत उपलब्ध कराए जाएँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल एक है कि हमारी गौ माता की रक्षा हो। और मैं आपको कह देना चाहता हूँ एक बात और, कि ये जो गो तस्कर हैं, इनको जो पनाह मिल रही है, इनको जो सहयोग मिल रहा है, ये वहाँ के जो विधायक है मामन खान, ये सब उसका करा धरा है। इस मामन खान के ऊपर पहले भी मुकदमे दर्ज हुए हैं और आए दिन गो तस्करों को ये पूरी संरक्षण देते हैं, उनकी पैरवी करते हैं। और सरकार के अंदर, विधानसभा के अंदर दुर्भाग्य ये है कि ये लोग उन गो तस्करों की पैरवी करते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ इनको कि गो भक्तों का मनोबल हमेशा ऊंचा है और ऊंचा रहेगा और गौ माता के आशीर्वाद से हम इनका मुकाबला करने में सक्षम हैं। इनकी गोलियां हमारे को गौ माता की रक्षा करने से रोक नहीं सकती। अभी क्या कंडीशन है? अंदर आप लोग सोनू से मिलकर आए होंगे, क्या स्थिति है? डॉक्टर ने क्या कहा है? अभी सोनू भाई हमारा जो है वो आईसीयू के अंदर है और हम सब जितने भी हैं, आचार्य हमारे यहाँ पर आज़ाद जी हैं, हम इनके नेतृत्व के अंदर भाई अभिषेक जी हमारे हैं और पूरे रोहतक और झज्जर से आप देख रहे हैं जितने भी हमारे गो भक्त यहाँ पर हैं, इन सब हम सब ने मिलकर भगवान से हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, गौ माता से प्रार्थना भी कर रहे हैं और हम लगातार डॉक्टरों के संपर्क में हैं। अभी जानकारी मिली थी कि रक्त चाहिए, तो हमारे जो गो भक्त साथी हैं वो 3 साथियों ने अभी जो रक्तदान किया है और हम पूरी ताकत के साथ अपने भाई के साथ खड़े हैं और हम गो भक्तों को, भाइयों को कह देना चाहते हैं कि हौसले बुलंद रखो, इन गो तस्करों की ईंट सीट बजा देंगे। चलिए, और लोग भी हमारे साथ जो गुरुग्राम में गोरक्षक दल का नेतृत्व करते हैं, अभिषेक गौड़ हैं, मोनू मानेसर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उन्हीं की टीम से ये जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ये बताइए कि अब अगला कदम क्या होने वाला है आप लोगों का? जय श्री राम जी। हमारा अगला कदम तो जो होगा वो ईंट से ईंट बजाने का होगा। हमारे भाइयों की तरफ अगर कोई आँख उठाएगा तो उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा जिस भाषा में वो समझना चाहते हैं। कुछ दिन पहले भी हमारे भाइयों के ऊपर गोली चली
गोलियां ये आम बात हो गई है, गोलियां चलाना, गाड़ी चढ़ाना। और इसका जो पूरा का पूरा नेक्सस चलाता है मामन खान है। और आप ये देखिए जो घटना कल हुई है, जो आज सवेरे जो घटना हुई है, मामन खान के इलाका है, फिरोजपुर झिरका के अंदर ही हुई है। तो ये मामन खान को भी चेतावनी है। अब जो अगला जो गाड़ी पकड़ी जाएगी वो पकड़ी जाएगी, सबसे पहले तो मामन खान तेरे इलाके से पकड़ी जाएगी और तुम्हारे घरों में से खींच के तस्करों को निकाला जाएगा। अगर तुझे प्याज सी फोड़नी है तो अब तेरी प्याज हम फोड़ के हम दिखाएंगे किस प्रकार प्याज फोड़ी जाती है। चलिए, तो अब कहीं ना कहीं विवाद जो है वो और बढ़ सकता है, क्योंकि 2 दिन बाद बकरीद है और ऐसे में ये अनुमान जताया जा रहा था कि बकरीद के मौके पर ही मेवात में इस तरह की गो तस्करी और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि फरीदाबाद में भी आज 17 गायें पकड़ी हैं जो कि यूपी से लाई जा रही थी। हालांकि यूपी में सरकार ने साफ कर दिया है कि इस तरह का कोई भी प्रतिबंधित पशुओं की बलि पर रोक रहेगी पूर्ण रूप से, लेकिन हरियाणा सरकार ने अभी तक ऐसी कोई स्थिति साफ नहीं की है कि बकरीद पर कोई साफ दिशा निर्देश दिए गए हों ताकि माहौल ना बिगड़े। ऐसे में अब देखना होगा कि हरियाणा पुलिस का अगला कदम क्या होता है और तस्कर जो अभी तक फरार हैं, फायरिंग करने वाले, सोनू सरपंच को गोली मारने वाले, उनको पुलिस कब तक पकड़ती है, ये भी आने वाले समय ही बता पाएगा। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज।